राम राम कोडस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। वेल, आज वापस आ जाते हैं हम लोग बाइनरी सर्च ट्री पे। बाइनरी सर्च ट्री से करते करते हम लोग जरा बाइनरी ट्री पे चले गए थे और जो बेसिक हमने बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग देख लिया, इंसर्शन देख लिया, वैलिड है कि नहीं वो देख लिया। तो अब बात आती है डिलीशन की। डिलीशन कैसे करना है? तो हमने देखा है किस तरीके से ये आर्म ट्री से थोड़ा सा अलग होता है। तो इसका जो डिलीशन है वो भी आर्म ट्री से थोड़ा सा अलग होगा। तो बात कर लेते हैं इसके डिलीशन की। हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। एंड वन शुभ सेड दैट आर्म ट्री से डिफरेंट होगा, मतलब वो इजी होगा। हम्म, और आम का मतलब मैंगो नहीं। बिल्कुल। ठीक है, सॉरी फॉर द बैड जो। आ जाते हैं डिलीशन पे। और ये क्या है ना कि आपको एक बाइनरी ट्री दिया हुआ होगा। बेसिकली ये आपको फंक्शन दिया होगा, एक ट्री दिया हुआ रहेगा, उसका रूट दिया रहेगा और आपको उसमें से कौन सा की डिलीट करना है वो की दिया रहेगा। आपको उस की को ढूंढना है। और देखिए, यहाँ पर स्टेप लिखा हुआ है, कितना अच्छा है। सर्च फॉर द नोड टू रिमूव, इफ द नोड इज फाउंड डिलीट द नोड। अगर नोड मिल जाता है तो डिलीट करना है उस नोड को। तो अगेन सबसे पहला जो काम है वो क्या है यहाँ पर? सर्च। तो सर्च। सर्चिंग इन अ बीएसटी हमने पहले भी डिस्कस किया बहुत अच्छे से। बिल्कुल। उसके बारे में मुझे लगता नहीं कि अलग से डिस्कस करने की कोई जरूरत है, पर फिर भी एक बार बात कर ही लेते एक छोटा सा। प्रशांत की अगर मान लो यहाँ पर से 3 डिलीट करना था, राइट? 3 नहीं, 3 तो बिल्कुल। बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर मान लो 4 डिलीट करना होता, 4, तो हमें रूट तो नोड यहाँ। पहले हम लोग चेक करते 4 क्या 5 से छोटा है या बड़ा है। सो राइट। विल फाइंड दैट 4 इज लेस देन 5, सो विल सर्च इन द राइट सब सॉरी लेफ्ट सब ट्री। यस। फिर नेक्स्ट नोड हम लोग को 3 मिलेगा, सो अगेन 3 से यहाँ पे 4 बड़ा हो जा रहा है, सो विल नाउ गो इन द राइट सब ट्री। और जहां हम लोग राइट सब ट्री में गए हम लोग को एक हिट मिल गया, सो वहां पे हम लोग फिर डिलीशन वाला अपना फंक्शन अप्लाई करेंगे। राइट, तो सबसे पहला पार्ट हो गया ये। तो सर्चिंग वाला पार्ट, सर्चिंग वाला पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे ज्यादा मैं इसके बारे में हमारा बात पहला नहीं कर वीडियो सकता। सर्चिंग पे था उस पे, राइट, आप देख सकते हो, या तो काफी आई सिंपल बटन में चीज आ है। रहा होगा या तो प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में आ रहा होगा, आप देख लेना वहां से। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि अब हमें डिलीशन कैसे करना है। तो देखो, डिलीशन जो भी है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इन केस ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि थोड़ा सा केसेस हमें हैंडल करने पड़ेंगे। एक तो नोड हुआ 4। तो 4 को डिलीट करने में हमें कोई दिक्कत है क्या? सबसे ये सिंपल काम। ये तो लीफ नोड लीफ है। नोड को डिलीट करने में कोई टेंशन ही नहीं है। राइट। और एक और भी केस हो सकता था कि मान लो हमें 6 डिलीट करने बोलता, तो वो भी उतना टफ नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पर से 6 को हटा के 7 को डाल बिल्कुल देते नोड। जैसे 5 को सिंपल लिंक लिस्ट का काम था शुभ यहाँ पे। जो राइट। लिंक लिस्ट में डिलीशन पड़े हैं सेम वही यहाँ पे भी अप्लाई करना है 6 के केस में। एक या तो लीफ होता तो उसमें तो सीधा सीधा उसको हटा ही देते, कुछ कुछ करना नहीं था। बिल्कुल एक होता कि वो बिल्कुल। बिल्कुल सिंगल चाइल्ड होता अपने पेरेंट का, राइट? तो उसका जो नेक्स्ट होता ना, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर 6 है, 6 को हमें डिलीट करना है। और 6 का हमें क्या है, ये लीफ नोड तो नहीं है, इसका एक सिंगल चाइल्ड है, सॉरी। वो खुद सिंगल चाइल्ड नहीं, उसका एक सिंगल चाइल्ड होता। मतलब अगर बिल्कुल 6 का यहाँ पर हम डिलीट करेंगे तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसको भी हैंडल करना होगा ना, क्योंकि अगर इसको हम डिलीट कर देंगे तो इसके नेक्स्ट पॉइंटर का मतलब इस ये जिसको पॉइंट कर रहा है उसका भी हमें। बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल लेकर उसमें 6 का नेक्स्ट हम लोग स्टोर कर लेंगे, राइट या लेफ्ट जो भी होगा। एंड देन हम लोग वो लिंक कर देंगे 5 से और 6 राइट। को सिंपली डिलीट कर देंगे वहां से। राइट, ये सिंपल सा काम हो गया। और क्या हो सकता है कि उसका एक सिंगल चाइल्ड हो, हैज सिंगल चाइल्ड, मतलब वो खुद का सिंगल चाइल्ड नहीं, लेफ्ट और हैज। राइट कुछ भी डजेंट मैटर्स। अगर मान लो इसके जगह पे राइट भी होता तो भी वही कहानी होता। जैसे यहाँ पे से अगर 2 डिलीट करना है, 4 डिलीट करना है, बिल्कुल तो 4 का एक लेफ्ट चाइल्ड है। तो 4 को हटा के 4 के लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करवा देंगे उसके पेरेंट्स से, राइट? बट व्हाट इफ अगर हम लोग को 5 डिलीट करने को आ गया या फिर 3 डिलीट करने को आ गया। राइट, 5 को ही डिलीट करते हैं प्रशांत, 5 को डिलीट करने में ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले शुभ 3 को डिलीट कर लेते हैं। 3 सिंपल है, देन वी विल डिलीट, देन वी विल गो फॉर 5। राइट, तो एक बार 3 को डिलीट करते हैं। देखो, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? देखो, एक यहाँ पर से 3 डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पर से आपको क्या ऊपर लाना पड़ेगा? जैसे कि अगर आप देखो यहाँ से
तो यहाँ पर से अगर आप 2 को डालोगे यहाँ पर, सिंपल सी बात है शुभ, अगर हम लोग 3 वहां से डिलीट करेंगे वहां पे वैकेंसी आएगी, बट किसको जोड़ा जाए, 4 को वहां रख दिया जाए या फिर 2 को रख दिया जाए, इस केस में तो या दोनों फिर ही वैलिड और आ भी नीचे जाएंगे। कोई नोड हो। बिल्कुल। यस, ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल, इसलिए इसको मैं कंसिडर नहीं करना चाह रहा था। अगर देखो मान लो हमें कुछ इस तरीके का ट्री दिया हुआ है 10, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है अपने पास मान लेते हैं 15, और यहाँ पर हमारे पास 3 4 5 6 7, और 2 का लेफ्ट सब ट्री भी ले लेते हैं शुभ, एक 1। राइट, एक लेफ्ट सब ट्री भी ले लेते हैं 1। ओके, अब क्या करना नाउ है, अगर इस केस में अगर हम लोग को 2 डिलीट करना होगा, सो नहीं 10 को कैसे डिलीट डिलीट करते हैं करेंगे? प्रशांत। ओके, 10 को डिलीट करते हैं यहाँ पे। राइट, तो 10 को डिलीट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर तो क्या था ना कि हमने 3 को डिलीट किया और उसके जगह पे उसके लेफ्ट सब ट्री वाला स्टार्टिंग यहाँ पर ला के रख दिया, क्योंकि और कुछ था भी नहीं। ठीक है, तो हमारा ट्री कुछ बिल्कुल इस तरीके से बन गया कि यहाँ पर आ गया 5, फिर 2, फिर 4। अब इस केस में क्या होगा कि आप 2 को सीधा उठा के यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप 2 को यहाँ पर रूट नोड बना दोगे तो 2 का एक राइट में पॉइंटर, मतलब जब वो रूट नोड होगा तो उसका एक राइट को पॉइंट कराना है 15 को, पर 2 का बिल्कुल राइट जो है वो ऑलरेडी इंगेज है, वो पॉइंट कर रहा है 3 को 4 को, मतलब ये एक सब ट्री है उसका, राइट सब ट्री उसको ऑलरेडी है, वो रूट के पोजीशन पे जाके एक और राइट सब ट्री को पॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही पॉइंटर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हम 2 को नहीं रख सकते सीधा सीधा यहाँ पर, राइट प्रशांत। बिल्कुल हम इसके बिल्कुल लेफ्ट सब बिल्कुल, ट्री से सिलेक्ट कर सकते हैं वो कैंडिडेट, पर वो 2 नहीं होगा। क्योंकि अगर 2 रखेंगे तो हमारा पूरा बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा यहाँ पर, यस, क्योंकि फिर अब पूरा हसल हो जाएगा इधर। यस, अगर 2 को आप रख दोगे यहाँ पर तो आप देख सकते हो ना कि वहां पर इसका लेफ्ट सब ट्री ऑलरेडी इंगेज है, इसका राइट सब ट्री भी इंगेज है, 3 4 5 6 7। अब क्या कर सकते हो, आप 7 के बाद 15 डाल सकते हो, तो वो भी एक बाइनरी ट्री बनेगा, पर समझ रहे बिल्कुल, हो करना बहुत ही। लेकिन वो प्रैक्टिकली कैसे होगा शुभ? थियोरेटिकली तो हम और तुम ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोडिंग बेसिस पे मतलब बहुत टफ होगा वो फिर। राइट, तो हम क्या करेंगे ना कि हम इसके लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे और लेफ्ट सब ट्री का लार्जेस्ट एलिमेंट खोजेंगे। तो लेफ्ट बट सब स्टिल ट्री शुभ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को ये भी डाउट आ रहा होगा कि हम लोग 15 भी तो रख सकते हैं वहां पे। रख सकते हैं, पर बट स्टिल हम लोग यहाँ पे अगर एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, सो हम लोग एक ऐसा जनरल मेथड बनाएंगे कि वो हर क्वेश्चन को टैकल कर सके। यस, राइट सब ट्री से करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, वो अगर फर्दर यहाँ एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं वो। बट स्टिल जो अभी शुभ मेथड बताने वाला है वो मेथड हम लोग फॉलो करेंगे रिकर्सिवली। सो उस मेथड से हमारा कभी भी फेल नहीं होने वाला, किसी भी एग्जांपल में, किसी भी राइट, क्वेश्चन में। यहाँ पर तो हमने सॉल्व, मतलब हमारे सामने ट्री, इसलिए हम बोल पा रहे कि 15 रख दो। उस टाइम पे हमें थोड़ी पता होगी 15 में ज्यादा लफड़ा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हो बिल्कुल, सकता है 15 वही में वही और वही। ज्यादा दिक्कत हो। तो हम क्या करेंगे ना कि इसके लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे और इस लेफ्ट सब ट्री में लार्जेस्ट एलिमेंट खोजेंगे। तो लार्जेस्ट एलिमेंट खोजना हमारे बाइनरी सर्च ट्री के लिए सबसे आसान काम है। क्या करना है, बिल्कुल, हम जहां पर भी खड़े हैं वहां से बस राइट 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 चलते जाओ, और जहां से राइट मिलना खत्म हो गया समझ लो कि वही लार्जेस्ट एलिमेंट है। जो लास्ट राइट, लीफ मिला राइट में वो अपना लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। दैट्स इट। तो इसके राइट पे ट्रेवर्स करते जाओ, 3 पे है उसके राइट पे चल जाओ, उसके राइट पे चल जाओ, उसके राइट पे चल जाओ, सो उसके राइट इन पे द चल जाओ। एंड वी विल हिट 7। सो हम लोग 10 को 7 से रिप्लेस कर देंगे, और फिर 7 को यहाँ से डिलीट कर देंगे, जो कि बहुत सिंपल है, क्योंकि एक लीफ नोड को डिलीट करना हम लोग पहले ही केस में बात किए थे, काफी सिंपल है। राइट, तो हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पर से 7 का जो वैल्यू है उसको कॉपी कर देंगे यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पे 7 डाल देंगे। और जो डिलीट फंक्शन था, हमें डिलीट करना था 10, वो 10 अब डिलीट हो चुका है, 10 अब अपने ओरिजिनल ट्री में है नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो इस ट्री में अभी भी तो 7 का अस्तित्व है, प्रेजेंस है उसका। राइट। और बाइनरी ट्री में ऐसा तो होता नहीं, बाइनरी सर्च ट्री में सॉरी, ऐसा डुप्लीकेट तो हम लोग बात करते नहीं कभी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट सब ट्री में कॉल कर देंगे डिलीट फंक्शन को रिकर्सिवली, और वहां पर से अब डिलीट का जो टारगेट था वो 10 से हटके चेंज होके अब आ चुका है 7। 7 हो जाएगा। राइट, तो तो फंडा काफी सिंपली यहाँ से क्लियर है। 7 हम लोग डिलीट कर देंगे। यस, यहाँ पर से अभी हम लोग आएंगे रूट पे, तो रूट पे है देखो, अभी रूट का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, हमें डिलीट क्या बिल्कुल, करना है 7। तो एक चीज तो हमें इंश्योर्ड है कि 2 के लेफ्ट सब ट्री में वो नोड मिलने से रहा, तो हमें 2 के राइट में राइट वो सब ट्री में मिलेगा।
उस नोड को खोजना है। अब 3 में सेम स्टार्टिंग से प्रोसीजर होगा सर्चिंग का। 7 को सर्च करेंगे और यस, 7 मिलेगा, ऑब्वियसली वो लीफ नोड ही होगा, सिंपली डिलीट कर देंगे उसको। और हर बार ना हम ऐसा लीफ नोड ही खोज के डिलीट करेंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल। हमें वो इस टाइप का नोड मिल रहा है ना, जैसे कि वो बीच में, जैसे 5 वाला नोड हो गया, तो बीच का नोड हो गया, मतलब उसके लेफ्ट सब ट्री भी है, राइट सब ट्री भी है, तो उस केस में राइट हमें इसके जगह पे कोई लीफ नोड को रखना होगा, राइट। और फिर बिल्कुल। उस लीफ नोड को डिलीट करेंगे। बेसिकली डिलीट होगा 5 ही, वो लीफ नोड नहीं डिलीट हो रहा है, मतलब रिप्लेस हो जा रहा है, राइट। एंड शुभ, जो हम लोग बात कर रहे थे मतलब राइट सब ट्री से रिप्लेस करने का, लेट सपोज अगर यहाँ पे 6 गिवन है, जैसे 5 को अगर हम लोग यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में डिलीट करना है, सो ये बात हो सकता है कि ठीक हम लोग यहाँ पे 6 से रिप्लेस कर सकते हैं उसको। बट यस। लेट सपोज कि अगर 6 का भी कोई अगर लेफ्ट चाइल्ड होता, हम्म। अगर होता, ये एग्जांपल देन अगेन प्रशांत बहुत इंसफिशिएंट है, इसके लिए एक अलग से बना लेते एग्जांपल। शुभ यहाँ पे जो नोड 7 है ना, 6 का राइट चाइल्ड उसको 8 कर देते हैं और 6 का लेफ्ट 7 कर देते हैं, 8, तो इसमें भी हो जाएगा। 18 और 17 और 16, और इधर से कुछ देख लेते हैं 19, 20, और इधर देख लेते हैं कुछ 8 लिख लेते हैं। तो प्रशांत ने बोला कि बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट सब ट्री से रिप्लेस करेंगे। तो राइट सब ट्री से ऑब्वियसली किस। शुभ 18 तो बड़ा है ना, 10 से बड़ा, और वो हर प्रॉपर्टी बाइनरी सर्च ट्री का फॉलो भी करेगा, होल्ड करेगा, हम्म, सो हम लोग वहां पे रख भी सकते हैं उसको। लेकिन ठीक फिर है, उसका लेफ्ट सब ट्री का क्या करेंगे? राइट। इतना तो सिंपल नहीं है ये करना। फिर हम लोग को अगेन एवीएल ट्री का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा वहां पे रिप्लेस करने के लिए, जैसे हम लोग उस एवीएल ट्री में क्वेश्चन करते थे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्रशांत, जैसे कि जब हम लोग लेफ्ट सब ट्री में गए थे तो हम लोग उसके मैक्सिमम एलिमेंट को चूज किए थे। यहाँ पर हम लोग क्या बिल्कुल करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। कि मिनिमम एलिमेंट को चूज करेंगे। तो यहाँ पर से मिनिमम एलिमेंट चूज करने का भी अगेन बीएसटी में बहुत सिंपल होता है, लेफ्ट 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 चलते जाएंगे चलते जाएंगे, राइट और जो राइट मिनिमल राइट राइट। एलिमेंट मिलेगा वो मिल जाएगा 16। अब यहाँ पे से कोई लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम क्यों नहीं ले रहे, तो भाई एक बार तुम मैक्सिमम को रख के देख लो, यहाँ पर कोई सेंस है इस बात की? यहाँ पर 20 आ जाएगा, बिल्कुल। 20 के राइट में आप 18। पूरा बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा यहाँ पे। यस। तो अगर राइट से लेंगे तो मिनिमम लेंगे, तो हम लोग लेफ्ट अगेन से उसका लेंगे। लेफ्ट 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 पे जाएंगे, तो राइट 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 पे जाएंगे। यस। तो और एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, दोनों में आंसर आएगा। राइट, तो इट ब्यूटीफुली सम्स अप ऑल वी हैव टू डू। अगर लीफ नोड है, बिना सोचे समझे डिलीट। अगर उस नोड का एक चाइल्ड है, या लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, तो उसको हटा के उसके पेरेंट को पॉइंट करा देंगे उसके चाइल्ड पे, वो नोड हो गया खत्म। और अगर उसके दोनों चाइल्ड हैं, तो या तो हम लेफ्ट से जाके मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे उस नोड से, या फिर हम राइट में जाके सबसे छोटे नोड को रिप्लेस करेंगे उस नोड बिल्कुल। से। शुभ, मिला जुला के अगर इसको समअप करा जाए, सो हम लोग को लीफ नोड ही उठाना है इस केस राइट, में, चाहे वो राइट, लेफ्ट सब ट्री के राइट से आए या फिर राइट सब ट्री के लेफ्ट से आए। यस। क्योंकि रिप्लेस करना भी उसी से, क्योंकि आप देखो, आप जब लीफ नोड को रिप्लेस करोगे तो उसका लेफ्ट सब ट्री भी खाली है, राइट सब ट्री भी खाली है। बिल्कुल आप रूट का जो लेफ्ट होता है उसको असाइन कर दोगे उस लीफ के लेफ्ट पे, और रूट का जो राइट था उसको असाइन कर दोगे उस लीफ के राइट पे, राइट। बिल्कुल। और बाकी हर केस में तो आपको एक ना एक साइड कुछ ना कुछ इंगेज ही मिलेगा, या तो लेफ्ट सब ट्री इंगेज मिलेगा, राइट सब ट्री वाला इंगेज मिलेगा। तो यही वाला बात है। और आ जाते हैं और अपने इसका कोड कोड पे। पार्ट तो आई गेस बहुत सिंपल होगा, अभी सब लोग सोच भी लिए होंगे, सभी लोग कर भी लेंगे इसको। और अगर नहीं कर पाए तो देख लो। अगर हम खोजते खोजते पहुंच गए नल पे, या फिर हमें ट्री ही नहीं दिया हुआ है, नल ही दिया हुआ है, तो सीधा सीधा रिटर्न नल कर देना है, क्योंकि बिल्कुल डिलीट द बिल्कुल। नोट इफ फाउंड। अगर फाउंड नहीं हुआ तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है भाई, वैसे रिटर्न कर देना है। तो सर्च करते करते अगर हम लोग नल पे पहुंच गए, रिटर्न नल। एल्स अगर हमारा जो रूट का वैल्यू है वो की के वैल्यू के इक्वल हो गया, राइट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि उसका लेफ्ट सब ट्री भी नहीं है और राइट सब ट्री भी नहीं है, तो इसका मतलब वो लीफ नोड है। इन दैट केस सीधा सीधा उसके जगह पे अपन नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल एल्स क्या होगा कि उसका लेफ्ट सब ट्री है भी है, राइट सब ट्री भी है, एक ये केस हो सकता है। पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि उसका सिर्फ एक चाइल्ड होगा, तो क्या करेंगे। केवल लेफ्ट सब सब ट्री हो या फिर केवल राइट सब ट्री। हाँ, तो लेफ्ट सब ट्री केवल होगा, तो उसके चाइल्ड को पॉइंट करवा देंगे उसके पेरेंट्स से। जैसे बिल्कुल यहाँ पर से 5 का लेफ्ट है ये 6, तो 6 का जो है ना चाइल्ड, उसको पॉइंट करा देंगे। 6 का क्या है, राइट चाइल्ड है, राइट, हमें डिलीट करना था 6 को, बिल्कुल।
तो हम लोग 6 के जगह पे पॉइंट करा देंगे, 6 का जो लोन चाइल्ड है ना उसको पॉइंट करा देंगे इसके पेरेंट्स से। शुभ, आपके इस कोड में मतलब एक मतलब कोड तो सही है, सब कुछ रन भी करेगा बढ़िया, एक फ्लॉ है और मैं चाहता हूँ वो फ्लॉ सब लोग ढूंढें। एक राइट। फ्लॉ है वो ढूंढें, वो अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है। और ये सोचिए हमने आप लोग उसको, बात किया है क्या लिंक फ्लॉ है। लिस्ट वाले क्वेश्चन में, लिंक बिल्कुल लिस्ट वाले बिल्कुल। प्लेलिस्ट में, जब हम वहां पर डिलीट नोट कर रहे थे तब। राइट, और इतना शुभ ने हिंट दे दिया, बस इसको आप सोचिए, कमेंट करिए नीचे, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर पूछिए। राइट, और कमेंट करना, अगर नहीं मिलेगा तो भी कमेंट करना, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी डाउट नहीं जाना चाहिए चीज। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। राइट। और बस यही सारा चीज है। और एक सॉरी, मेन तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, जो अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड भी हो राइट चाइल्ड भी हो, मतलब लेफ्ट सब ट्री भी हो राइट सब ट्री भी हो, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर तो मैंने वही लेफ्ट वाला के लिखा है, उसका लेफ्ट पे यूटिलिटी एक कॉल कर देंगे, और वो उस लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करके जाएगा। ठीक है। और फिर बिल्कुल उस रूट के वैल्यू को हम लोग उस राइट मोस्ट वैल्यू का जो वैल्यू था उसको असाइन कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर देंगे वो डिलीट नोड, और जो हमने असाइन किया वो वैल्यू, क्योंकि उस केस में जो हमने बात किया था 10 तो हमने डिलीट कर दिया, 10 की जगह पे तो हमने 7 रख दिया। अब लेफ्ट सब ट्री में हम 10 फिर से थोड़ी डिलीट करने जाएंगे, वहां पर जब हम डिलीट करने बिल्कुल। जाएंगे तो हम 7 डिलीट करेंगे। राइट। आई होप कि बिल्कुल। क्लियर हो पा रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे। और हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे होंगे, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं लाइव। और अगेन हमारे सारे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के अपडेट्स भी आते रहते हैं हमारे चैनल पे, शॉर्ट्स ही आते हैं, तो आप उसको प्लीज बेल बटन दबा देना ताकि आप मिस ना कर जाओ कोई भी अपडेट। राइट। दे ऑल कम विद अ डेडलाइन, और डेडलाइन के बाद आप देखोगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। सो अगेन दैट्स बिल्कुल। इट। थैंक यू।